गुड आफ्टरनून सभी बच्चे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये डेमोक्रेसी का फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस जो टॉपिक जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूल ऑफ लॉ का मतलब वेरी सिंपल वे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है रूल ऑफ पर्सन का अपोजिट में है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रेजेंट डे में इंडिया में रूल ऑफ लॉ है तो एवरीथिंग इज ओके, बट रूल ऑफ नरेंद्र मोदी है, रूल ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार है, ऑनरेबल नीतीश कुमार है, तो उस केसेस में फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। दैट मीन्स रूल ऑफ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को रूल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ पर्सन टोटली डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो भी लीडर है वो लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या जिम्बाब्वे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री था, नहीं था, अभी है या नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री जिम्बाब्वे को नहीं कहती थी तो क्यों नहीं कहती थी, उसका रीज़न क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिम्बाब्वे जो है 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस होते हैं। जैसे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसी तरह से जिम्बाब्वे जो है 1980 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है। और ये इंडिपेंडेंट हुआ है वाइट माइनॉरिटी से। कहने का मतलब जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था वैसा ही जिम्बाब्वे में भी था। तो 1980 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है जिम्बाब्वे। ओके, और जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो इलेक्शन जो है वहाँ पर इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है जिम्बाब्वे में। ओके, तो इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि फॉर द टाइम भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट यहाँ पर बिग प्रॉब्लम ये है कि जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ, दैट मीन्स 1980 से जो इंडिपेंडेंट हुआ ये कंट्री, उसके बाद ऑलवेज जो इलेक्शन जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतते आ रहा है, वो है ZANU-PF, जानू PF। ये नाम से जानू है और किसी का जानू नहीं है। ठीक है, सो ZANU-PF पार्टी जो है ये ऑलवेज वहाँ पर इलेक्शन जीत रहे हैं। ओके, तो ZANU इसका फुल फॉर्म ऐसे बुक में नहीं दिया है और जनरली इसका फुल फॉर्म पूछता नहीं है, बट ऑल्सो यू बेटर टू रिमेंबर इट। ओके, सो ZANU जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ये पार्टी का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ठीक है, और ये पार्टी ही है जिसने वहाँ पर अफ्रीका में जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। जैसे कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने प्ले किए, उसी तरह से ये जो ZANU-PF पार्टी ने वहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। और उसके बाद इंडिपेंडेंस का बाद भी कंटिन्यूसली यही पार्टी वहाँ पर रूल करते आ रहा है। ठीक है, और उसका जो लीडर जो है वो लीडर कौन था कि इतना साल से वहाँ पर कंटिन्यूस रूल करते आ रहे थे, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो कंटिन्यूस रूल करते आ रहे हैं और किए हैं 1980 से लेकर के 2017 तक। दैट मीन्स अप्रोक्स 37-38 ईयर्स इन्होंने कंटिन्यूस रूल किए हैं जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में ही कहा जाता है कि सिर्फ इलेक्शन होना ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूसली इलेक्शन जीतते आ रहा है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको देखना ज़रूरी होता है। तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, यही माना जाता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे इतना सालों से कैसे वहाँ पर कंटिन्यूस रूल करते आ रहे थे। तो ओके, देखिए
जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुगाबे वॉज डेमोक्रेटिक और नॉट। ओके, आप लोग आइडिया तो मिल ही गया होगा कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। अगर इतना साल से कंटिन्यूस वो रूल कर रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा ही। तो चलते देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी का वर्कर्स जो है वो लोग को हैरेस किया जाता था वहाँ पर। दैट मीन्स जानू पार्टी जो है नाम ही जानू था और अपोजिशन के लिए वो जानू नहीं थे। सो अपोजिशन पार्टी जो थे उन लोगों का वर्कर्स को, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को वहाँ पर हैरेस किया जाता था, उसका मीटिंग को डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, तो यही चीज़ था फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स अपोजिशन पार्टी जो है वहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाते थे जिम्बाब्वे में। तो अपोजिशन पार्टी जहाँ पर स्ट्रांग नहीं रहता है वो भी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अच्छी तरह से वर्क करना है, डेमोक्रेटिकली वर्क करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहना जरूरी है। जिसकी प्रेजेंट इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में कोई भी ऐसा अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट डे में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक डिक्टेटर का तरह रूल कर रहा है, और वो चाहे कर भी सकता है क्योंकि अपोजिशन यहाँ पर बहुत ही वीक है और जनरली अपोजिशन नहीं का बराबर ही है इंडिया में प्रेजेंट डे में। ओके, सो ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बट जिम्बाब्वे में क्या था, अपोजिशन पार्टी का वर्कर्स को हैरेस किया जाता था, उसका मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। तो अपोजिशन पार्टी जो है पब्लिक का ओपिनियन को किस तरह से लोगों तक रख सके, ठीक है, अपना उसमें किस तरह से चेंजेस ला सकते थे, तो ये नहीं कर पाते थे। ओके, सेकेंडली ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स। और ये जो रॉबर्ट मुगाबे का जो गवर्नमेंट जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है। बट बात यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्यों किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज बहुत बार किया गया और इसका मकसद यही था, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पावर को इंक्रीज करने के लिए। और प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे थे। तो उन्हीं का पावर को इंक्रीज करने के लिए, दैट मीन्स टोटल पावर उनको हाथ में देने के लिए, दैट मीन्स डेमोक्रेसी में पब्लिक का हाथ में पावर होना चाहिए, बट टोटल पावर यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का हाथ में देने के लिए यहाँ पर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज करने का काम किया। ओके, सेकेंडली पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। दैट मीन्स पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जैसे इंडिया में अक्सर होते आ रहा है। कृषि कानून को लेकर के भी बहुत बड़ा हंगामा इंडिया में हुआ है रिसेंट में। तो इस तरह का जो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह जो है गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था रॉबर्ट मुगाबे का रूलिंग का टाइम में। तो क्या इस तरह का सिचुएशन में हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानेंगे? तो वाकई में नहीं, क्योंकि जनता यहाँ पर पब्लिक जो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, चाहे गवर्नमेंट गलत ही क्यों ना करे, तो इस केसेस में हम इस तरह का गवर्नमेंट कैसे डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं कह सकते। ओके, देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और ऐसे लॉ भी जिम्बाब्वे में बनाया गया जो लॉ जो है वहाँ का प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दैट मीन्स प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स कहने का मतलब प्रेसिडेंट को यहाँ पर एक ओवरऑल, ठीक है, ऑल इन ऑल पावर का तरह वहाँ पर शो किया गया। तो इस तरह का जो भी लॉ वगैरह होगा उसको हम लोग डेमोक्रेटिक लॉ नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल्स टेलीविजन, रेडियो एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्सन। दैट मीन्स जितना भी टेलीविज़न है, रेडियो है, दैट मीन्स मीडिया वगैरह जो है, प्रेस है, ये टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल में वहाँ पर था रॉबर्ट मुगाबे के अंडर में। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल में था, तो अपोजिशन पार्टी का जो अपना ओपिनियन होंगे, अपोजिशन पार्टी कोई भी चीज़ बात को रखना चाहते होंगे गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, कुछ भी इस तरह का जो बात होंगी, जो जनता का समक्ष रखना चाहते होंगे, वो सब नहीं कर पाते थे क्योंकि टेलीविज़न एंड रेडियो
टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल में था, ठीक है। सो क्या इसको डेमोक्रेटिक मानेंगे? तो वाकई में नहीं। और इसी तरह से देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर भी था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बट गवर्नमेंट हैरेज दोस्त। बट ऐसा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट क्या करते थे, हैरेस करने का काम करते थे। और ऐसे जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कहने का, तो गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का, गवर्नमेंट का जो गलत एक्ट को ये शो करने का काम करते थे, एक्सपोज करने का काम करते थे, तो ऐसा जर्नलिस्ट को हैरेस्ट करते थे, उनको अपना जो न्यूज़ वगैरह पब्लिश करने ही नहीं देते थे। तो ये भी डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं है, उसका अपोजिट है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने कोर्ट का जजमेंट तक को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और कोर्ट का जज को भी प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट का फेवर में वो जो भी जजमेंट सुनाए, गवर्नमेंट का फेवर में सुनाए। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को यही प्रूव कराता है कि रॉबर्ट मुगाबे का रूलिंग में, दैट मीन्स ये जैसे इंडिपेंडेंट होते 1980 में जिम्बाब्वे, उसके बाद जो जानू पीएफ पार्टी जो था, उसका रूलिंग में जो जिम्बाब्वे जो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। दैट मीन्स अप्रोक्स 37 ईयर्स तक, 1980 से लेकर के 2017 तक ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। तो रॉबर्ट मुगाबे यही पर्सन है, ठीक है। और 2017 में इनको हटाया गया है, ठीक है। पार्टी तो अभी भी वही जानू पीएफ पार्टी रूलिंग कर रहा है जिम्बाब्वे में, बट ये जो रॉबर्ट मुगाबे जो है, इनको हटाया गया 2017 में इम्पीचमेंट मोशन के तहत। इम्पीचमेंट आप लोग जानते हो ना, दैट मीन्स इनको पद से हटाया गया है 2017 में। और उसके बाद ये बहुत उम्र भी हो चुके थे, और 2019 में इनका डेथ भी हो गया। ये रॉबर्ट मुगाबे 2019 में इनका डेथ भी हो गया, और 2017 में इनको हटाया गया है, ओके। और ये है आपका जिम्बाब्वे कहाँ है, तो ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीकन कंटिनेंट, अफ्रीका जो कंटिनेंट जो है, इसका आपका यहाँ पर जस्ट कलर्ड पोर्शन देख रहे हो, जिम्बाब्वे, ये वाला हो गया जिम्बाब्वे, ठीक है। यही है जिम्बाब्वे, ओके। सो ये आज का वीडियो शायद यहीं तक आप लोगों का एग्ज़ाम का भी है, तो हम लोगों का ये पार्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम टुमारो। हाँ, की पेशेंस एंड स्कोर 100%। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।